देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि मुझे 3 साल पहले का घटनाक्रम याद आ रहा है, जब सज्जन सिंह वर्मा जी ने एक शब्द कहा था वर्तमान महापौर के लिए, एक्सीडेंटल महापौर। तो कल महापौर जी ने और पूरी टीम ने साबित कर दिया कि वाकई में एक्सीडेंटल महापौर है। और ऐसे महापौर, ऐसी पार्टी जिनका, भारतीय जनता पार्टी का, जिनका संविधान से, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है, जिस प्रकार से हमारे पार्षद के खिलाफ प्रस्ताव आया और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की हत्या करने की कल प्रयास किया गया। अभी किसी पे आपने झूठा प्रकरण लगाया है, ना तो कोई दोषी साबित हुए न कुछ हुए, लेकिन चूंकि मूलभूत जितने मुद्दे हैं, जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है इंदौर शहर में, उससे आपको जनता का ध्यान भटकाना है, अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भागने का प्रयास है। जब बात होना थी इंदौर शहर की सड़कों पे हो रहे गड्ढों के, उड़ रहे धूल पे, अव्यवस्थित ट्रैफिक पे, नगर निगम की कंगाल स्थिति पे, जब 1500 करोड़ रुपए की लगभग ठेकेदारों की देनदारी नगर निगम पे, नगर निगम कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे रन करेगा, आने वाले समय में आप आत्मनिर्भर नगर निगम की बात करते हो तो कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर, एक आधी तो बताएं। मेरा सवाल है महापौर जी से कि आप आओ और मीडिया के सामने जवाब दो कि कैसे बनेगा आत्मनिर्भर नगर निगम बनाने के लिए। कोई एक पुख्ता चीज आपके पास हो जो बोले कि हाँ, इससे आत्मनिर्भर नगर निगम बनने वाला है। आपने बोला कि पोर्टल आने वाला है, आज 6-8 महीने हो चुके हैं। आपकी बात, आप 2 महीने की बात कर दो, 6-6, 8-8 महीने निकल जाते हैं और कोई चीज़ कहीं में अस्तित्व में नहीं आती है। कब आएगा पोर्टल, कब भरेंगे शहर के गड्ढे, कब वित्तीय संकट खत्म होगा, इन सारे विषयों पे हमको चर्चा करना थी, सारगर्भित चर्चा होना थी। शहर के विकास को लेकर सबको मिलजुल कर आगे कैसे बढ़ाएंगे उसको लेकर चर्चा होना थी। लेकिन चूंकि सारी व्यवस्थाएं फेल है, पूरा भ्रष्टाचार के रूप में सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग निगल चुके हैं, उनके पास किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं था, इसलिए उनने ना तो प्रश्नकाल पे पूरी चर्चा कराई, ना एजेंडे पे चर्चा कराई। हम चर्चा करने के लिए सभापति जी के पास आगे बढ़े, लेकिन वो तो 1 2 3 4 5 बोलते गए, तो मजबूरन हमको वॉकआउट करना पड़ा कि ये पास सुनने से अच्छा है कि हम बाहर बैठ के इंदौर शहर की जनता की आवाज़ को बुलंद करें। गड्ढों की स्थिति को लेकर क्या है, क्या जवाब दिया आपको? कुछ नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ कि चूंकि उनके पास किसी प्रकार का जवाब नहीं था, इसलिए उन लोगों ने हमको मजबूर कर दिया कि हम वॉकआउट करें। उनका एक ही मुद्दा था कल का कि धार्मिक भावनाओं को कैसे छेड़ें, कैसे भड़काएं, कैसे हिंदू मुसलमान करें, ताकि लोगों का काम की तरफ ध्यान ना जाए और दूसरी तरफ दिमाग डाइवर्ट कर सकें। जो डेडलाइन दी गई है गड्ढों को मरम्मत करने, अगर उसमें नहीं होता फिर क्या है आगे? आंदोलन करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, डेडलाइन जी सब ये फालतू को ढकोसला, कुछ नहीं होगा। आज तक बहुत सारी डेडलाइन हो चुकी है। जब बेलेश्वर धाम वाली घटना हुई थी तो शहर के कुएं बावड़ियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की बात हुई, एक दो कुएं बावड़े भी अतिक्रमण मुक्त नहीं हुए आज तक। तो इसलिए जितनी महापौर जी ने जितनी घोषणाएं करी आज तक, जितने नवाचार इंदौर में हुए हैं, वो सारे इंदौर के लिए भयंकर घातक साबित हुए हैं। वो ट्रैफिक को लेकर हो, चाहे वो गड्ढों को लेकर हो, गंदे पानी को लेकर हो, जल जमाव की स्थिति को लेकर हो, चाहे वो इंदौर शहर को चितर बितर करने वाले होर्डिंग पोस्टर्स को लेकर हो, चाहे वो पोर्टल को लेकर हो, चाहे आत्मनिर्भर नगर निगम बनने को लेकर हो। आज तक नगर निगम में जितनी घोषणाएं महापौर जी ने की है, वो सारी की सारी झूठ और 100% खोखली साबित हुई है। ये भी खोखली साबित होगी, दीपावली के बाद आपको चल के दिखा दूंगा। करोड़ों रुपए की लागत से अटल सदन बनकर तैयार हुआ, लेकिन जब आप लोग सदन के अंदर मौजूद थे, बिजली गुल हो जाती है अचानक से। मैं फिर बोल रहा हूँ, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पता ही नहीं है कि अब इतने बड़े परिषद में इतनी महत्वपूर्ण बैठक हो रही, तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिसिटी को लेकर एक बड़ा सिस्टम लगना था। इतने महत्वपूर्ण विषय पे हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन बिजली गुल हो गई। अंधेर नगरी चौपट राजा, किसी का ध्यान ही नहीं है। सबका ध्यान इसमें है कि कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ ये पैसे लूट खसोट के अपने घर ले जाएंगे।